वेलकम टू द रामानुज मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये देखो कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 2 3 4 5 6। देखो बच्चों, इस तरह के अरेंजमेंट को ना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। और इसके अंदर कोई रियल नंबर हो सकता है या फंक्शन हो सकता है दैट टेक्स रियल वैल्यूज। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। फंक्शन ऐसे होने चाहिए जो रियल वैल्यूज एक्सेप्ट करें, दैट टेक्स रियल वैल्यूज। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये समझते हैं। देखो, ये हमने एग्जाम्पल ऊपर लिया था 3। दूसरा एग्जाम्पल लिया था हमने 1 2 3 4। और ये थर्ड एग्जाम्पल 0 2 3 4 5 6। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझाने के लिए हमने सेम एग्जाम्पल्स ले लिया जो हमने ऊपर लिया था। आप देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है ना, इसको रो कहते हैं। तो इसमें वन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वन वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो इसको रो और कॉलम को हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम रीड करते हैं वन बाई वन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितना है, 2। और वर्टिकल अरेंजमेंट कितना है, इसको कॉलम बोलते हैं, वो भी 2 है। तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 बनेगा। इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितना है, 2 है। इसका वर्टिकल अरेंजमेंट कितना है, 3 है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मिलकर के क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं, पहले रोज आता है फिर कॉलम आता है। वन मोर थिंग, अगर आप रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 होने चाहिए। आप काउंट करके देख लो। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। और इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 1। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो, इसके बाद हम नोटेशन की बात करते हैं। इसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ए इजकल टू ए आई के एम बाई एन। ये तो आपको पता चली गया, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। ये नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मिलकर के क्या बनाता है, ऑर्डर बनाता है मैट्रिक्स का। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। ये जो ए आई जे है, इसमें आई का मतलब होता है आईएथ रो, आईएथ रो। और जे का मतलब होता है, जे का मतलब होता है जेथ, जेथ कॉलम। तो स्पेशली जो ये जो है वो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स के स्पेसिफिक पोजीशन को बताता है कि वह एलिमेंट्स किस रो और किस कॉलम में लाई करता है। ओके, हम इसको अगर आई और जे को नंबर दे दें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट्स ये 1 1 से रिप्रेजेंट होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई करने वाला एलिमेंट ये 1 2 से रिप्रेजेंट होगा। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट्स ए 21 से रिप्रेजेंट होगा। एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट्स ए 2 2 से रिप्रेजेंट होगा। तो आई होप आप लोगों को नोटेशन समझ में आया होगा। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले इसको रब कर लेते हैं फिर हम आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स, CLOEMN, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, देखो हम हर
टाइप्स के मैट्रिक्स को एग्जांपल से समझेंगे ताकि एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो। पहले मैं इसका नोटेशन फॉर्म लिख लेता हूँ कॉलम मैट्रिक्स का। ए इजकल टू ए आई जे एम इंटू वन। बच्चों देखो, मैंने बताया था आपको कि ऑर्डर में ये रो होता है और ये कॉलम होता है। ये नोटेशन फॉर्म है कॉलम मैट्रिक्स का। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम में चाहे कितने भी रो हैं, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा। इसका मतलब ये हुआ। और रोज आपको चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसमें वन कॉलम और वन रो है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3, देर आर 2 रोज एंड वन कॉलम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3, देर आर 3 रोज। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं। तो 3 रोज है और वन कॉलम है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब आता हूं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स में हम चलते हैं। इसका पहले नोटेशन फॉर्म लिख लेते हैं। ए इजकल टू ए आई जे 1 इंटू एन। अब आप ये देखते हो, ये देखो, ये रो है। रो हमेशा वन ही रहेगा, एन आपका चेंज होता रहेगा, मतलब कॉलम चेंज होता रहेगा, लेकिन रो आपका वन ही रहेगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 1 बाई 1 का एग्जांपल। इसमें वन रो है, कॉलम भी वन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3। इसमें कितना रो है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक ही है तो एक ही रो होगा। कॉलम कितना है? वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहते हैं। देयर आर 2 कॉलम्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4। अभी भी एक ही रो है और कॉलम जो है 3 हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये सेम है, रो सेम है, तीनों में रो सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, कॉलम कितना हो इट डजंट मैटर, बट रो सिंगल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों से। इसका नोटेशन फॉर्म लिख लेते हैं। इसका नोटेशन फॉर्म ए आई जे एम इंटू, ये देखो, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो, मतलब एम इजकल टू एन हो, रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 3, ये 1 बाई 1, रो और कॉलम दोनों सेम है, 0 3 4 5। इसमें कितने रो है? इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 बाई 2। रो और कॉलम दोनों सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम। अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसका भी पहले हम नोटेशन फॉर्म लिख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। ए इजकल टू ए आई जी एम इंटू एम। देखो, एम इंटू एम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ए आई जे इजकल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई और जे इक्वल नहीं हुआ तो वो एलिमेंट्स 0 होगा। जैसे कि आपका A1 0 0 0, A12 0, सॉरी A22, और ये होगा 0 0 A33। जब ये आई और जे इक्वल होता है तो वो डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। तो अगर आई और जे इक्वल कर रहा है, इक्वल है, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स को बताता है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? A11 A22 A33।
तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट्स देख लो, इसमें जीरो है। तो ऐसे ऐसा डायगोनल सॉरी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का हम देख लेते हैं, इसका नोटेशन फॉर्म क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ डायगोनल मैट्रिक्स। यू कैन आल्सो से डायगोनल मैट्रिक्स। इसका जो ए आई जी, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका भी रो और कॉलम क्या होगा। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो आप देख सकते हो इसके डायगोनल एलिमेंट सेम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हो कि ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जी। और आप एक चीज और लिख सकते हैं, ए आई जे इजकल टू के, मतलब सेम व्हेन आई इजकल टू के। आई इजकल टू जे आपको डायगोनल एलिमेंट्स देता है और आई नॉट इक्वल टू जे आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देता है। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यानी ए आई जे इजकल टू के, आई इजकल टू जे, एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, देन दैट विल बी a scalar matrix। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी नोटेशनल फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले ए आई जे, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होगा। तो ए आई जे इजकल टू 1 होगा व्हेन आई इजकल टू जी, एंड 0 होगा व्हेन आई नॉट इक्वल टू जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 0 0 1। ओके। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 0 0 1 0 0 0। आप देख सकते हो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या है, 1 है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो, यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल। क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट टाइप्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। ओके। इसमें भी आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं 1 by 1 का। दिस इज आल्सो यूनिट मैट्रिक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बहुत सिंपल है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, देखो, दो मैट्रिक्स, मान लो एक मैट्रिक्स है ए इजकल टू ए आई जे, और एक दूसरा मैट्रिक्स है मान लो बी बी आई जे।
तो ये दो मैट्रिक्स तब इक्वल होता है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी ए इक्वल टू बी इफ नंबर वन दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के होने चाहिए दो मैट्रिक्स। ओके, एंड सेकेंड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, अगर ये दो कंडीशन वेरीफाई हो रहा है तो मैट्रिक्स को आप बोल सकते हो कि इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर जो है 2 by 2 है। और एक दूसरा भी मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर 2 by 2 होना चाहिए, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, मतलब यहाँ ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये सी है तो ये भी डी है, ये भी सी होगा, और ये डी है तो ये भी डी होगा। इसका मतलब तो तब ये आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे एक्स है, 5 है, 3 है, 2 है, और यहाँ पे 2 है, 5 है, 3 है, 2 है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मैट्रिक्स को आप इक्वल बोल सकते हो। ये क्या दो कंडीशन है? पहला, दे शुड हैव सेम ऑर्डर, एंड नेक्स्ट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ these two conditions are satisfied, then you can say that two matrices are equal. So concept of exercise 3.1 over. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा. Let's over the class. Thank you.